हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जाएंगे ऐसी जगह जो कि मंदिरों का शहर कहा जाता है और जहाँ भगवान शिव देवों की देव महादेव जी का बहुत ही फेमस मंदिर है। शायद ही आप लोगों में से बहुत कोई देखे भी होंगे, गए भी होंगे। और वहाँ महादेव जी का एक अनोखा रूप होता है जो कि भस्म आरती होता है और आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, आज हम जाएंगे महाकालेश्वर। तो उज्जैन में जो कि कुंभ मेला होता है, आप लोग को पता ही होगा। और इतना अच्छा मंदिर के बारे में, मंदिर तो देखेंगे ही, साथ में मंदिर को जानेंगे, महादेव जी के बारे में जानेंगे हम सदगुरु के मुंह से। तो चलिए, इतना खूबसूरत, मतलब सदगुरु जी के जो थॉट है वो तो आप लोग को सबको पता होगा। तो उनके बारे में तो कुछ कहना ही, उनका इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए, आज उनके मुंह से सुनेंगे हम महादेव जी के मंदिर के बारे में और महाकालेश्वर जी के मंदिर के बारे में, और देखेंगे कैसे मंदिर है और क्या है। और जो भी अगर कुछ नहीं दिखाया गया हम वीडियो में तो मैं उसको बाद में ज़रूर दिखा दूँगी आप लोग को एडिट के टाइम में। तो चलिए, पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं मंदिर के बारे में, क्या है क्या नहीं है, क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, और सदगुरु जी क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। जो लोग मुक्ति की चाह रखते हैं उनके लिए ये आयाम, जिसे हम महाकाल कहते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महाकाल मंदिर ये आपको अस्तित्व की जड़ों से हिला देगा। शिव एक ऐसे देवता हैं जिन्हें नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें नाम देना उन्हें सीमित और छोटा करने जैसा है। साथ ही साथ उनके कई सारे नामों का संग्रह भी इस अवर्णीय रहस्य को प्रकट करता है कि वो कौन है। फाउंडेशन का शिव जी की मूर्ति है, या इस अवर्णीय रहस्य को कि ये सृष्टि क्या है। उनके तमाम रूपों में काल भैरव या महाकाल एक महत्वपूर्ण और साथ ही उग्र रूप है। महाकाल के रूप में वो समय के स्वामी हैं। काल भैरव के रूप में वो समय के विनाशक हैं। Kala means time. काल का अर्थ है समय। समय का आपको जो अनुभव है वो बस अस्तित्व का चक्र में घूमना है। पृथ्वी एक बार घूमती है, वो एक दिन होता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसे एक महीना कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वो एक साल हो जाता है। हर चीज जिसे आप समय मानते हैं, आपकी घड़ी भी चक्रों से जुड़ी है। हर चीज जो भौतिक है वो चक्रीय प्रकृति की है। अणु से लेकर ब्रह्मांड तक हर चीज जो भौतिक है वो स्वाभाविक रूप से चक्रीय प्रकृति की है। और अपने भौतिक अस्तित्व के कारण और आप जो हैं उसकी भौतिक प्रकृति के साथ आपके जुड़ाव के कारण आपको समय का बोध है। अब आप यहां बैठे हैं क्योंकि आपके पास एक शरीर है, इसलिए वो समय का हिसाब रख रहा है। जब आप जीवन की चक्रीय गति से मुक्त हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपने मुक्ति पा ली है या मोक्ष पा लिया। तो जो लोग मुक्ति की चाह रखते हैं, जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये आयाम, जिसे हम महाकाल कहते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ, महान संत शुक्राचार्य, Who was the guru for all the demons. जो दानवों के गुरु थे, उन्होंने शिव की भक्ति में घोर तपस्या की
और शिव को प्रकट होना पड़ा। जब वे प्रकट हुए तो शुक्राचार्य ने अमर होने का वरदान मांगा। फिर शिव बोले, यह संभव नहीं है। जो भी जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। कुछ और मांगो। फिर शुक्राचार्य ने कहा, मुझे कायाकल्प की शक्ति दीजिए, जिससे मैं किसी भी तरह के घाव, किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकूं। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। ये शक्ति था उनमें। शिव, जो परम उपचारक हैं, सभी जड़ी बूटियों और औषधियों के स्वामी होने के नाते शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र दिया। वो मंत्र जो लोगों की किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी तरह के घाव या चोट को ठीक कर सकता था। जब शुक्राचार्य को यह संजीवनी मंत्र मिल गया तो दानव बहुत ही निडर हो गए और वे युद्ध के बाद युद्ध छेड़ने लगे। सभी दानव जो युद्ध में जख्मी हो जाते थे, किसी भी तरह के गंभीर घाव से, शुक्राचार्य उन्हें संजीवनी मंत्र से ठीक कर देते थे। तो इस वजह से दानवों की सेना एक भी आदमी खोए बिना लगातार लड़ सकती थी। देवता बहुत चिंतित हो गए और उन्हें लगा कि यह बहुत अन्यायपूर्ण युद्ध है, क्योंकि आप चाहे कितना भी लड़ लें, वे मरते ही नहीं, मगर हम मर जाते हैं। तो वे ब्रह्म के पास गए। ब्रह्म ने हस्तक्षेप किया और शिव से कहा, आपने शुक्राचार्य को इस तरह की शक्ति दी है, आपको उन्हें मारना होगा, नहीं तो दुनिया में पूरी तरह असंतुलन आ जाएगा। in the world. दानव देवताओं के खिलाफ अनुचित फायदे में हैं। फिर शिव बोले, उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें काबू में कर लूंगा। तो जब देवों और दानवों का युद्ध चल रहा था, शुक्राचार्य मंत्र पढ़ रहे थे और सभी दानवों की चोटों और घावों को ठीक कर रहे थे। तभी सीमा के पार से एक खतरनाक जीव, एक राक्षसी जिसका नाम कृतिका था, एक भयानक रूप में प्रकट हुई। वो शिव की एक गण थी। उसने आकर शुक्राचार्य को अपनी कोख में खींच लिया और वे वहां एक भ्रूण की तरह रहे और वे काबू में आ गए। फिर देवताओं और दानवों के बीच संतुलन कायम हो गया। अधिक उचित और न्यायपूर्ण युद्ध लड़े गए। फिर ब्रह्म बहुत हैरान हुए और उन्होंने सोचा, सिर्फ महाकाल ही ऐसा कर सकते हैं। ये बात तो सही है। इंसान को मारे बिना वो सबको पूरी जज तरह कर उसके सकते हैं। जीवन को काबू में कर सकते हैं। शुक्राचार्य कृतिका की कोख में ही रहे और संजीवनी मंत्र बेकार हो गया। या दूसरे शब्दों में, महाकाल ने शुक्राचार्य के लिए समय को रोक दिया, जिससे वो आगे नहीं बढ़ सके। जब हम परे जाने की बात करते हैं, जब हम आध्यात्मिकता, योग की बात करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह समय और स्थान की सीमाओं से परे जा सकें, क्योंकि समय और स्थान अस्तित्व की भौतिकता से जुड़े हैं। एक बार आप आध्यात्मिक होने की चाह करते हैं, उसका यह अर्थ है कि आप भौतिक से अधिक कुछ होने की चाह कर रहे हैं। एक बार आप भौतिक से कुछ अधिक हो जाते हैं, That means you are aspiring to be beyond. उसका अर्थ है कि आप समय और स्थान की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं। महाकाल मंदिर में जिस लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई है,
उसकी प्रकृति बेहद असाधारण है। ये आपको अस्तित्व की जड़ों से हिला देगा। ये प्राण प्रतिष्ठा वाकई अद्भुत है। इसका एकमात्र मकसद है कि ये किसी तरह आपको विलीन कर दे। इस मंदिर में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये आपको अंदर से हिला देता है। हर दिन महाकाल को जो भेंट अर्पित की जाती है वो शमशान से लाई गई ताजा राख है, क्योंकि उन्हें यही पसंद है और वो जैसे हैं उन्हें वैसा बनाए रखती है। दुर्भाग्य से मैंने सुना है कि We're getting so bloody civilized. हम इतने सभ्य होते जा रहे हैं। अब शायद कुछ आंदोलनकारियों के विरोध के कारण वो शमशान की राख का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य से वो गाय या बैल के गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ संस्कृति से जुड़ी चीज नहीं है, इसके पीछे एक विज्ञान है। अगर हम शमशान से राख लाएं और कोई दूसरी राख लाएं, मैं आपको दिखा सकता हूं कि दोनों में क्या फर्क है। अनुभव के स्तर पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया को जारी रखा जाए, क्योंकि महाकाल का स्वभाव यही है। इस महाकाल रूप की मौजूदगी ही ऐसी है कि आपके वहां जाने पर सब कुछ विलीन हो जाता है, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इसका अर्थ है कि आप भौतिक से मुक्त हो जाते हैं। ये आपको परम मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर आप इसे कोमलता से करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ सब कुछ है। अगर आप उसे जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, अगर आप वाकई जोर का धक्का चाहते हैं और आप कमजोर दिल वाले नहीं हैं, तो महाकाल मंदिर एक अद्भुत प्रक्रिया है। अच्छा से है। कितने से गया लगता है, और भी सुने। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि सदगुरु जी के मुंह से इतना खूबसूरत उनका जो लगता है साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली, वो दोनों ही लिंक करके ही जो भी बोलते हैं, और वो समझने के लिए बहुत आसान होता है। मतलब कोई भी समझ सकता है। तो चलिए, इतना सब कुछ सदगुरु जी से सुन लिए। और हाँ, अगर आप बताइएगा तो मैं दूसरे तरह का भी ऐसे ही स्पिरिचुअल वीडियोस लेके आऊँगी, सिर्फ मंदिर का नहीं। ऐसे ही अगर कुछ सुनना आप चाहोगे या फिर कोई और तरह का स्पिरिचुअल स्टोरी है या स्पिरिचुअल कोई भी चीज़ है, अगर आप वो बताओगे, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर वो सब भी लेके आऊँगी। तो चलिए, अभी बात है जो महाकाल जी के बारे में बताया गया वो तो सही है, और जो आज के ज़माने में हो रहा है, आज के टाइम में हो रहा है, वो भी सही है जो बताया गया है। बाकी जो मंदिर का जो स्टोरी है वो थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। मंदिर के बारे में ये है कि साइंस तो अभी तक कुछ नहीं पता लगा पाया कि ये कितना पुराना मंदिर है, कितने सालों का है, मतलब कुछ नहीं। लेकिन हाँ, हमारे शिव पुराण में इसका जानकारी ज़रूर दिया गया है। और शिव पुराण के अनुसार जो कि अवंतिका नगरी, जो कि आज के ज़माने में उज्जैन है, वहाँ पे एक साधु रहा करते थे, ब्राह्मण एक रहा करते थे उनके 4 पुत्र के साथ, और उनका नाम था वेदप्रिय। और एक बार क्या हुआ कि एक राक्षस ने वहाँ आक्रमण कर दिया, जो कि अजय का वरदान प्राप्त था, और वो सबको मार दिया, सारे ऋषि मुनि सबको मार दिए। तो उसी समय क्या है कि जो वेदप्रिय है, उनका जो 4 पुत्रों ने महादेव जी का स्मरण किए, उनका प्रार्थना किए, तो फिर शिव जी आके महाकाल रूप में आके उस राक्षस का अंत किए थे। और फिर जो वेदप्रिय जी के जो 4 पुत्र थे, उनके निवेदन से वहाँ वो लिंग के रूप में स्थापित हुए और उनका पूजा किया गया। तो ये था मंदिर के जो स्थापना का इतिहास। और हाँ, मंदिर के बारे में बाकी ये कहा जाता है कि मंदिर के सामने से कोई नहीं गुजर सकता, क्योंकि घोड़े से, क्योंकि कहा जाता है कि शिव जी के सामने और कौन उनके बाद और कोई घोड़े से उनके सामने नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो राजा है, उनके सामने कोई नहीं जा सकता। और ये भी कहा जाता है कि मंदिर में कोई अभी तक कोई राजा वहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके सामने सब प्रजा है, और कोई राजा के हिसाब से वहाँ मंदिर में एक रात भी ठहर नहीं सकते।
और ये भी कहा जाता है कि जो मंदिर में, हाँ ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि विश्वास ही नहीं होगा, ऐसा एक स्टोरी है। स्टोरी नहीं, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बहुत कम दिन हुआ है। वहाँ क्या होता है कि सावन के महीने में पूरा शिवलिंग को बेलपत्र से पूरा ढक दिया जाता है, और रात को पूरा बेलपत्र से ढक दिया जाता है। और वहाँ एक मंदिर के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा है, और एक दिन मतलब रिकॉर्ड हुआ कि कोई भी एक, मतलब जैसे कि भूत हो सकते हैं, भूत पिशाच हो सकते हैं, देव कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक अनजान कोई भी एक शक्ति है जो कि आरती कर रही है। और आरती का वो जो फोटो मैं दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए, वो भी रिकॉर्ड हुआ है, और वो अभी भी गूगल में है, आप लोग गूगल सर्च करके भी आप लोग देख सकते हो। और मतलब इसका मतलब ये है कि शिव जी तो सबका मतलब देवता है, वो तो उनको तो सबको ही मानते हैं, देव हो, राक्षस हो, गण हो, मतलब कोई भी भूत पिशाच सबको ही मानते हैं उनको। तो हो सकता है कोई भी आके उनको रात को करते होंगे, उसी का रिकॉर्ड हो गया है। तो चलिए फिर, अगर इसके बारे में बहुत सारा रहस्य भी है महाकाल मंदिर के बारे में, अगर आप लोग फिर एक एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं ज़रूर फिर पूरे मंदिर के ऊपर से, और जैसे कि मैं जनरल वीडियो देती हूँ कि कैसे जाना आना ये सब के बारे में, या फिर मंदिर का जो भी रहस्य, अगर उसके बारे में सिर्फ भी कोई वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर वो भी लेकर आऊँगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।